हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। आज मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें समझाने वाला हूं। आज हमने एनालिसिस में एक नया ऐड ऑन किया है, यह है मूविंग एवरेज। आज के बाद मैं आपको मूविंग एवरेज से भी डिस्कशन करके बताऊंगा मूविंग एवरेज किस तरीके से सपोर्ट की तरह काम करते हैं और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। अगर आप मुझे काफी लगभग 1 साल से पहले फॉलो कर रहे हैं तो आपके याद होगा शुरुआत में हम इनका डिस्कशन किया करते थे, और मैंने सोचा इन्हें दोबारा से ऐड किया जाए जिससे कि आपको काफी बेहतर रिजल्ट मिल सके। और कल के दिन एक्सपायरी भी है, आप काफी सस्ता खरीद कर प्रीमियम पे और काफ़ी अच्छे महंगे दामों पे बेच सकते हैं अगर आप सही तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता लगा पाते हैं, या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे प्रॉपर एंट्री ले पाते हैं, तो आप इजीली अपने पैसे को काफ़ी अच्छा बढ़ा सकते हैं, एक अच्छा प्रॉफिट के साथ निकाल सकते हैं। आइए इसका डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं, चलो मूविंग एवरेज का ही सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि आज हमने ये नई चीज़ ऐड की है, फिर हम बाकी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। मूविंग एवरेज क्या होता है ये आप सभी जानते हैं। यहाँ पे हमने लगाए हुए हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक तो लगाया हुआ है 50, ये ब्लू वाला लाइन आपको 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बता रहा है, और ये ब्लैक वाला आपको 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बता रहा है। यहाँ पे हमने टाइम फ्रेम लगा रखा है 15 मिनट का, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको ये क्रॉस चेक करना है, टाइम फ्रेम चेंज करना है। आपको 5 मिनट के भी टाइम फ्रेम पे देखना है और 15 मिनट के भी टाइम फ्रेम पे देखना है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे स्क्रीन को सिलेक्ट कर सकते हैं और ये 2 वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा सकते हैं और यहाँ पे आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा सकते हैं। ऐसा भी आप कर सकते हैं, दोनों टाइम फ्रेम पे देखना है क्योंकि मैं आपको रीजन अभी एक्सप्लेन करूंगा जिससे कि आपको चीजें क्लियर हो पाएगी। यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाए, अगर मैं टाइम फ्रेम चेंज कर दूंगा तो यहाँ पे चीजें बदल गई। और मैंने एक आपको स्ट्रेटेजी भी समझाई हुई है कि जब भी आपको 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन मिलता है, जैसे कि आपको यहां पे ब्रेकडाउन मिला है, तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये आपको एक बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली। जब इसका ब्रेकआउट मिलता है जैसे कि आपको यहां पे मिला है, तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये चीजें हमने डिस्कस की हुई है। यहाँ पे देखो ब्रेकआउट मिला, बाइंग अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे देखो ब्रेकडाउन मिला। देखो कभी कभी आपके एसएल भी हिट होंगे, क्योंकि हमेशा मैं आपको एक बात कहता हूं कि 100% परफेक्ट कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं होती है। उसे हम अपने एक्सपीरियंस से या जो भी आप सीख रहे हैं मार्केट में, आपकी जो स्किल है उससे बेहतर बनाते हैं। तो चलो इनका बाद में हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं, जिससे आपको प्रॉपर आइडिया हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 15 मिनट का सिलेक्ट करता हूं, यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे मार्केट में गिरावट आ गई और हमने यहाँ पे सेलिंग पोजीशन बना ली। ठीक है, यहाँ पे एक सेलिंग पोजीशन तो हमारी यहाँ पे बनती है। 15 मिनट के कैंडल का यहाँ पे ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो यहाँ से आपको एक सेलिंग पोजीशन मिल गई। तो आपका टारगेट क्या हो सकता है? पहली पॉसिबिलिटी क्या है सपोर्ट लेने की? ये पॉसिबिलिटी है कि वो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले। यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन देता है तो हम यहां तक का लेके चल सकते हैं। अब टच करेगा कि नहीं करेगा वो एक अलग चीज है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, आज के दिन का देखेंगे आप, पहले मार्केट ने अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, फिर इसका ब्रेकडाउन दिया, यहां से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट हुई। आप ये टारगेट लेके चल सकते थे कि 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे मार्केट सपोर्ट लेगा, नेक्स्ट सपोर्ट इसी जोन में बनेगा। लेकिन उससे पहले भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी के बेस पे आपकी ट्रेडिंग बेहतर नहीं हो सकती है, क्योंकि ये तो मैं आज ऐड किया है ना आपको समझाने के लिए प्रॉपर तरीके से। तो उससे पहले भी हम क्या देखेंगे, जो मैं आपको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता हूं, पेवेट पॉइंट के अकॉर्डिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता हूं, ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाता हूं, उन्हें भी यहां पे मार्क करो। यहाँ पे अगर मैं आपके लिए एक और इंडिकेटर लगा लेता हूं, हम यहाँ पे पेवेट पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं। देखो आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, कुछ सेटिंग चेंज कर लेते हैं हम। यहाँ पे ओके पे फिबोनाची सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे फिबोनाची क्या बता रहा है हमें कि यहाँ पे एक पहले सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन आएगा तभी हम अगला सपोर्ट कहां पे ले सकते हैं, 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इंतजार करेंगे
स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहेंगे। अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन आया तो हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते आगे ले जाएंगे और हमारा टारगेट क्या हो जाएगा, 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेकिन अगर सपोर्ट ब्रेक नहीं हो पाया, जैसे आपको यहां पे दिखाई दे रहा है ब्रेक नहीं हो पाया, साइडवेज चला गया, साइडवेज में भी हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, क्योंकि आपके प्रीमियम की वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी, बशर्ते आपने ऑप्शन राइटिंग ना की हो। अगर आपने ऑप्शन राइटिंग कर रखी है तो हम होल्ड करके रखेंगे, क्योंकि जितना साइडवेज जाएगा प्रीमियम डिके रहेगा और हमारा प्रॉफिट ही होता रहेगा एक तरीके से। तो ऑप्शन सेलिंग वालों की अलग थोड़ी सी स्ट्रेटेजी होती है, बाइंग वालों की अलग होती है। बाइंग वाले क्या करेंगे, साइडवेज जाते ही अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और निकल लेंगे, या फिर यहां से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाने लगा तो इसका मतलब हमारा 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो टारगेट है वो अचीव नहीं होगा, यहीं पे अपना प्रॉफिट बुक कर लो। क्लियर है? देखो चीजों को यहां पे मैंने दो इंडिकेटर लगा दिए, एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा हुआ है 50 का और 200 का, एक पिवट पॉइंट लगा हुआ है। तो हमने अपनी एक्यूरेसी को थोड़ा सा बढ़ा लिया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आप इन्हीं इंडिकेटर के बेस पे ट्रेडिंग करते रहो, ये तो मैंने आपको एक तरीका बताया है कि किस तरीके से, क्योंकि यहां पे हमें समझ में नहीं आ रहा था, आपको भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहां पे मार्केट क्यों रुक गया, लेकिन जैसे ही हमने पिवट पॉइंट लगाया हमें पता लग गया मार्केट क्यों रुक गया। क्लियर है? हम इसी के अकॉर्डिंग अपनी मार्केट में पोजीशन बना सकते हैं, अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मूविंग एवरेज जो होते हैं ये हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। यहां तक चीजें क्लियर है? आज यहाँ पे सिर्फ इतना ही समझते हैं, धीरे धीरे हम इस पे टॉपिक बढ़ाएंगे और इनका डिस्कशन भी बढ़ाएंगे, बशर्ते आज आपको कमेंट करके बताना है कि इस टॉपिक को हमें बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए, ऐड ऑन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आइए वापस आते हैं और यहाँ पे डिस्कशन करते हैं कि हमें मार्केट में क्या क्या सिचुएशन नजर आ रही है। यहाँ पे हमने क्या देखा, पहले हमें एक बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली और यहाँ से एक रिवर्सल भी देखने को मिला। यहाँ पे भी एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, अगर किसी ने इसे ट्रैक किया होगा 43,000 के लेवल का आपको ब्रेकआउट का इंतजार करना था। ब्रेकआउट मिलते ही बेहतरीन आपको यहाँ पे रिवर्सल मिला, हालांकि ये उम्मीद से काफी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छे पॉइंट मिल सकते थे, आप इजीली 43,100 तक के टारगेट अचीव हो सकते थे, लेकिन मार्केट ने उम्मीद से ज्यादा ही एक मोमेंटम दे दिया। तो वो बहुत ही अच्छी बात है, जिस किसी ने इस लेवल को अचीव किया होगा तो प्रॉफिट भी बनाएगा। मैंने अचीव किया है, कहां तक, मेरा यही था टारगेट कि 43,000 का अगर ब्रेकआउट, पहली अपॉर्चुनिटी तो मैंने यहाँ पे ली थी जब ब्रेकडाउन आया था, सेलिंग अपॉर्चुनिटी ली, ये फर्स्ट प्रॉफिट रहा था। सेकंड हाफ पे मैंने इंतजार किया था 43,000 का ब्रेकआउट में, जब मेरा टारगेट सिर्फ यही था 43,100, तो मैं इसी के पास जाते ही निकल गया था। और जब ये नेगेटिव कैंडल बनी थी मैं काफी खुश हुआ था कि मार्केट वापिस आ गया और मैं यहीं पे निकल गया, पर अगली कैंडल बहुत ज्यादा ऊपर चली गई तो दुख भी हुआ था कि इतना प्रॉफिट हाथ से निकल गया, पर कोई बात नहीं, ओवरऑल प्रॉफिट में थे। तो ये लॉस एंड गेम तो चलता रहता है, ऐसी अपॉर्चुनिटी लालच में नहीं जाना चाहिए। आइए चीजों को समझते हैं। अब यहाँ पे जो मार्केट की क्लोजिंग हो रही है, ये कहां पे क्लोजिंग हो रही है, इसी जोन पे हमारा एक रेजिस्टेंस भी है, जहां पे हमें 25 को भी रेजिस्टेंस देखने को मिला था, 29 को भी रेजिस्टेंस देखने को मिला था, और आज के दिन 30 को भी मार्केट ने यहीं पे ही रेजिस्टेंस दिखाया है, इवन क्लोजिंग भी इसी जोन में हुई है। तो अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है और लगभग 15 मिनट तक प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाता है तो आपको यहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है, बैंक निफ्टी में नए हाई फिर से देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं इस जोन में यहां पे भी गिरावट आई थी, साथ ही साथ 29 को भी इस जोन में गिरावट आई थी, आज के दिन भी इसी जोन में गिरावट आई है, तो एज ए रेजिस्टेंस भी ये काम कर रहा है। अगर ये सिचुएशन बनी, यहां पे आपको गिरावट देखने को मिली, तो इजीली मार्केट पहले तो आपको 43,000 तक मार्केट अप्रोच करने की कोशिश करेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो मार्केट इसके 30 के डे लो तक भी, यानी कि 42,900 तक भी आपको जाता हुआ साफ साफ दिखाई दे सकता है। यहां तक चीजें क्लियर है? अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, आपको कहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, कहां पे सपोर्ट। चलो उससे पहले एक हल्का सा डिस्कशन कर लेते हैं। ये 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने सिलेक्ट कर रखा है। यहां पे बस मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आप नोटिस करेंगे, आपने ये चीजें नोटिस की होगी कि मार्केट ने एक रेंज बना रखी है काफी दिनों से, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहां पे नीचे इस जोन पे सपोर्ट ले रहा है 42,800 पे, मार्केट यहां पे बार बार सपोर्ट ले रहा है।
साथ ही साथ आप देखेंगे ऊपर इस जोन पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, ऊपर जाता है, गिर जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर गिर जाता है, इसी तरीके से एक रेंज बनती हुई चल रही है। तो हमें इस रेंज का जब भी ब्रेकआउट मिले, आपको देखो इस रेंज के अंदर तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो क्योंकि आपको पता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है, लेकिन आपको इंतजार करना चाहिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए। तो आपको इसका ब्रेकआउट मिल जाए या फिर ब्रेकडाउन मिल जाए। ब्रेकआउट मिला तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, ब्रेकडाउन मिला तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। ऐसी रेंज हमने पहले भी पकड़ी है और पहले भी दिखाई दी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस जोन में भी हमें रेंज दिखाई दी थी, इसका ब्रेकआउट मिला था तो हमें ये मोमेंटम कैच हुआ था। फिर आपको यहाँ पे भी इस जोन में भी एक रेंज दिखाई दी थी, इसका ब्रेकआउट मिला था, फिर ये मोमेंटम कैच हुआ था। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आपको एक रेंज दिखाई दी थी, फिर इसका ब्रेकआउट मिला था, आपको ये बेहतरीन मोमेंटम कैच हुआ था। तो यहाँ पे भी आप सेलिंग साइड भी देख सकते हैं, आपको ये रेंज आपको यहाँ पे देखने को मिली थी, इसका ब्रेकडाउन मिला था तो आपको ये मोमेंटम कैच हुआ था। तो यानी कि हमें इसके ब्रेकआउट पे खास नजर रखनी है। अगर आप एक बड़ी क्वांटिटी के साथ एक अच्छा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, पीछे जाएंगे अगस्त में भी आपको एक रेंज दिखाई दी थी, इसका ब्रेकआउट मिला था तो आपको यहां से भी अच्छा प्रॉफिट निकाला था। तो क्लियर रहेगा, आपको इंतजार करना है या तो ब्रेकआउट मिल जाए या फिर ब्रेकडाउन मिल जाए। जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा तब भी हम इसे डिस्कस करेंगे कि मार्केट में मोमेंटम किस तरफ आ सकता है और या कहां तक आपको मार्केट जाते हुए दिखाई दे सकता है। यहां तक चीजें क्लियर है। अब सीधा चलते हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 43,400 पे हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है उस सिचुएशन पे यहाँ पे आपको 43,800 पे अगला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होके मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें यहाँ पे सपोर्ट नजर आ रहा है ये 43,000 पे आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ये लेवल मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो 42,800 पे आपको अगला सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं नो ट्रेडिंग जोन का। यहाँ पे आप देखेंगे दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपरले वाला लाइन की बात करेंगे 43,330 की है जो कि आज का डे हाई भी है। नीचे वाला लाइन की बात करेंगे 43,164 की है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पे अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अब पिवट पॉइंट पे हमें एक बार नजर डाल लेते हैं कि ऊपर की तरफ क्या लेवल रहेंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल रहेंगे। अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला उस सिचुएशन पे जो पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 43,356 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है जो आपको दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 43,418 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 43,538 पे नजर आ रहा है। वहीं पे बात करें अगर आपको बैंक निफ्टी में एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 43,097 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है जो आपको दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 42,975 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है जो आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 42,899 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक नजर हम डाल लेते हैं ऑप्शन चेन पे। यहाँ पे आप देखेंगे 1 दिसंबर की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट करके है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 43,500 पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है जहां पे आप देखेंगे 34.9 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आप यहाँ पे देखेंगे 44,000 पे आपको अगला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है जहां पे आप देखेंगे 45.6 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 43,000 पे एक सपोर्ट नजर आ रहा है जहां पे आप देखेंगे 44.9 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर आप देखेंगे 42,500 जहां पे आपको 29 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है।
दोस्तों कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि मुझे मूविंग एवरेज ऐड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।